ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार नया वर्ष चैत्र के महीने से प्रारंभ होता है और फाल्गुन के महीने के साथ ही समाप्त होता है। फाल्गुन मास में पड़ने वाली अमावस्या तर्पण और श्राद्ध के लिए बहुत प्रभावी और बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फाल्गुन अमावस्या के दिन जो लोग पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें आज के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान आदि कर्म जरूर करने चाहिए। अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान को सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिस घर के पितर हमेशा प्रसन्न होते हैं, उस घर में सदा खुशहाली बनी रहती है और पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख प्राप्त होता है। जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर में महाक्लेश रहता है। उस घर के काम कभी नहीं बनते। हर समय कोई ना कोई दुर्घटना या कोई ना कोई समस्या ऐसे घर में बनी रहती है। साथ ही अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह के समय अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करके अपने पितरों के नाम से तर्पण तो किया ही जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां कभी भी आर्थिक परेशानियां नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई करना जरूरी है। साथ ही आज के दिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान आप अंधेरी सुनसान जगह पर भी कर सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं और अमावस्या के दिन पवित्र नदियों के बहते जल में या तालाब, सरोवर के किनारे या जहां पर भी आप पानी स्टोर करके रखते हैं, वहां पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए अमावस्या के दिन संभव हो तो पीपल के वृक्ष की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करने के साथ ही जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और पितरों के निमित्त कोई भी मिठाई या कोई भी फल आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर रखें। लेकिन ध्यान रखना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी फल या मिठाई आप रखते हैं, उसे घर वापस नहीं लाना चाहिए और ना ही खुद खाना चाहिए। अमावस्या के दिन कुत्ते, गाय, कौवे और चिड़ियों के लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए। आप जो भी भोजन बनाएं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भूल कर भी अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि लहसुन, प्याज का और किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर के सदस्यों को नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए और शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं साल 2022 में फाल्गुन अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना चाहिए, स्नान और दान का शुभ दिन क्या रहेगा, किन किन चीजों का दान आज के दिन आप कर सकते हैं और आप जानेंगे कि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा आप जानेंगे गोधूली बेला के मुहूर्त के बारे में भी, जिस समय दीपदान करना शुभ फलदायी माना जाता है। साल 2022 में 2 मार्च बुधवार के दिन बुधवारी अमावस्या है। क्योंकि बुधवार का दिन है, इसलिए ये बुधवारी अमावस्या है। और बुधवार का दिन क्योंकि गणपति भगवान को समर्पित होता है, इसलिए प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 मार्च मंगलवार की मध्य रात्रि 1:02 से, जिसकी समाप्ति होगी 2 मार्च बुधवार की रात को 11:04 पर। इसलिए 2 मार्च को ही व्रत रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त भी इसी दिन रहेगा। 2 मार्च बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:51, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:26 और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:05 से लेकर 5:55 तक। ये समय स्नान के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। गोधूली मुहूर्त रहने वाला है शाम 6:10 से लेकर 6:34 तक। इस समय दीपदान करना शुभ फल देने वाला माना जाता है और दान आप सारा दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय राहुकाल का समय रहेगा, जिस समय आप दान पुण्य जैसे कार्यों से बचे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहुकाल का समय बीत जाने के बाद या उससे पहले आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक कि राहुकाल के समय दान भी नहीं करना चाहिए। 2 मार्च को राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक। आइए अब जानते हैं अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन
हो सके तो घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। किसी सरोवर में या तालाब में भी स्नान किया जा सकता है, या फिर आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, और जो भक्त उपवास रखना चाहते हैं उन्हें व्रत का संकल्प हाथ में जल या पुष्प लेकर लेना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करने के साथ साथ भगवान कृष्ण की और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर अपने पितरों से अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, और साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करने का जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है। कौणस्य पिंगलो वभ्रु कृष्णो रौद्रांत करे यमः सौरी सनेश्चरो मंद पिप्लादेल संस्तुतः एताति दशम नाभानि प्रातरुत्थाय य पठोत शनश्चरे कृता पीड़ा न मदाचित भविष्यति। इस मंत्र का जाप आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भी कर सकते हैं या परिक्रमा करते समय भी कर सकते हैं। जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का वृक्ष ना हो या पीपल के वृक्ष की पूजा ना कर पाए, उन्हें आज के दिन पीपल के वृक्ष का ध्यान करते हुए अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। पूजा करते समय व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा सुने बिना पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, आपको आज के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद आरती करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन गरीब और भूखे व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराना चाहिए। अपने घर पर आए हुए किसी भी मेहमान का, किसी भी आगंतुक का आपको अपमान नहीं करना है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का ज्यादा से ज्यादा सम्मान कर उनकी सेवा आज के दिन करनी चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आज के दिन गाय का, सोने का या भूमि का दान भी आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन, क्योंकि पितरों का दिन होता है, तो पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है। इस दिन आप काले तिलों का भी दान कर सकते हैं, काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज का या रुपए पैसों का दान भी कर सकते हैं। पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं फाल्गुन अमावस्या की कथा, तो आने वाली वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा।